हाय फ्रेंड्स, मैं अंजू आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सीपीसी। सीपीसी जैसे कि आप सबको पता ही होगा, शॉर्ट फॉर्म है सिविल प्रोसीड्योर कोड का। सिविल प्रोसीड्योर कोड एक ऐसा कोड है जो कि हमारे इंडियन सिविल जुडिशियरी सिस्टम के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये एक वो कोड है जिसके तहत हमें ये पता रहता है कि आखिर किसी भी काम को करने को, किसी भी सिविल सूट्स को लड़ने को या फाइल करने का क्या प्रोसेस होता है। इट हैज़ ऑल द स्टेप्स, ऑल द प्रोसेसेस, ऑल द वे डिफाइंड कि हाँ, एक सिविल सूट को किस तरीके से फाइल करना चाहिए, किस तरीके से उसका जुरिस्डिक्शन होना चाहिए कोर्ट में, किस तरीके से समन्स को सर्विस करना चाहिए, किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशंस होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने का एक डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसेस है और उस प्रोसेस के जो कंबाइंड कंपाइलेशन है उसे ही हम सिविल प्रोसीड्योर कोड करते हैं, जो कि हमारे सिविल कोड्स को लड़ने में बहुत हेल्प करते हैं। किसी भी सिविल सूट्स को फाइल करने का जैसे एक प्रोसेस है, तो उसे डिग्री तक लेके आने का भी एक सेट डिफाइंड प्रोसेस है। सो इट हेल्प्स अ लॉट। बट क्या आपको पता है कि ये सीपीसी कब आया था एग्जिस्टेंस में? चलिए बताती हूँ। इसकी ओरिजिन हुई थी 1859 में, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत सारे लॉज थे जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे। तो उन कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए इन 1859 सिविल प्रोसीड्योर कोड को लाया गया। हालांकि उसके बाद ये रिवाइज्ड हुए 1877 में, 1882 में, बट स्टिल वो लोग एडिक्वेट नहीं थे, दे वर स्टिल इनएडिक्वेट। तो फाइनली कोड ऑफ प्रोसीड्योर कोड 1908 आया सिस्टम में। वो जब एक्ट पास्ड हुआ और वो इन्फोर्स हुआ विद अमेंडमेंट्स, और आज तक हम उसे ही फॉलो कर रहे हैं। बट क्या ये सीपीसी फॉलो करते वक्त आप लोगों को कभी ये ख्याल आया कि ये 1908 का जो एक्ट है हम आज तक क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है? ये ब्रिटिश एरा के समय की चीज़ें हैं, हम इसे आज तक क्यों फॉलो कर रहे हैं? तो मैं बताना चाहूँगी कि ये ब्रिटिश एरा समय में एक्ट पास ज़रूर हुआ था, और येस, इसको हम आज तक 1908 के नाम से ही जानते हैं, सीपीसी 1908। हालांकि इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं टाइम टू टाइम, पार्लियामेंट में इसने अमेंडमेंट्स किए हैं ताकि वो मॉडर्न एज के साथ कोप अप कर सके। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि किसी हद तक इसे यूज़ करना सही भी है। हालाँकि कुछ चीज़ों में इसको यूज़ करना जो है सो गलत भी है। अब अगर मैं आपको प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करूँ कि आखिर सीपीसी को यूज़ करने में, कंटिन्यू रखने में, सॉरी यूज़ नहीं, कंटिन्यू रखने में क्या प्रोज़ और कॉन्स हो सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम इसे कंटिन्यू रखते हैं तो ये एक स्टेबिलिटी देता है, ये एक कंटिन्यूटी देता है, ये एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है, जो कि हेल्प करता है हमारे इंडियन सिविल जस्टिस सिस्टम को। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिसमें हमें ये पता रहता है कि हाँ, ये एक सेट प्रोसेस है। हमें किसी भी काम को सिविल सूट्स फाइल करते वक्त या उसे डिग्री तक लाने के लिए ये प्रोसेस स्टेप्स हैं, हमें ये फॉलो करने हैं। ये जुडिशियल प्रेसिडेंस को लाने में बहुत हेल्प करता है विद क्लैरिटी एंड गाइडेंस, बिकॉज ये 100+ ईयर्स से एग्जिस्टेंस एक्ट है और इसमें क्लैरिटी आ गई है, सबको पता है इस एक्ट के बारे में, तो देयर इज़ नो मोर कन्फ्यूजन्स ऑन दिस वन। फिर ये अडेप्टबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अडेप्टेबल भी है, सबने इसको अडेप्ट कर रखा है, तो कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है। और टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे कि 1976 में, 1999 में, 2002 में, ताकि डिलेज या इम्प्रूव किया जा सके एफिशिएंसी का, इन सूट्स को समय से और जल्दी ख़त्म करने के लिए और सही फैसला, सही जजमेंट देने के लिए। बैलेंस मेंटेन करता है, एक फेयरनेस प्रोवाइड करता है, अपील रिव्यू करने का मौका दे के, रिविजन का मौका दे के, ये सारी चीज़ों की वजह से जो कि सीपीसी में डिफाइंड है, इट हेल्प्स अ लॉट एंड इट वर्क्स एज अ बैकबोन ऑफ इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। हाउएवर, अब अगर हम कॉन्स की बात करें तो ये डिले इन जस्टिस देता है। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट्स के बाद भी सिविल सूट स्टिल टेक ईयर्स ड्यू टू प्रोसीड्योर लूप होल्स।
अभी भी उसमें बहुत सारे प्रोसीड्यूर लूप होल्स हैं जिसके वजह से डिले होता है जस्टिस मिलने में। आउटडेटेड लैंग्वेज है, अगर आपको पता हो तो कुछ प्रोविजंस जो है सीपीसी के वो स्टिल उन लैंग्वेजेस में लिखे हैं जो कि ब्रिटिश एरा के हैं, जो कि आज बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं एंड दे आर अनटच्ड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो वो जो है सो एक कौन की तरह काम करता है। Overloaded codes. CPC procedures can be misused for adjournments, increasing backlogs. उसका जो सेक्शन है adjournments का बैकलॉग क्रिएट करता है हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए। नॉट फुल्ली मॉडर्न। सीपीसी में आज की हमारे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, ई कॉमर्स और साइबर इश्यूज़ के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, ताकि हमें पता रहे कि उन केसेस के लिए हमें कैसे काम करना है। Complexity, too technical for ordinary citizens to understand, increases dependency on lawyers. अगर कोई आम जनता उसे पढ़ना चाहे, समझना चाहे, तो वो कॉम्प्लेक्स है, लॉयर्स ही उसको पढ़ के समझ या समझाने का काम करते हैं। तो एक बर्डन ऑन लॉयर्स भी है, और एक ना समझने का रीज़न है इंडियंस, अगर कोई इंडियन सिटीजन कोई पढ़ना चाहे, अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहे, तो इट वुड टेक टाइम, जो कि एक कॉन्स का हिस्सा है। Last but not the least, limited effectiveness of reforms. Some amendments, example restricting adjournments, are not strictly followed in practice. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रॉपर फॉलो भी नहीं होती है, जिस वजह से हमारा जस्टिस डिले होता है। तो अगर इन टोटल मैं बात करना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगी कि सीपीसी 1908 इज़ अ स्ट्रॉन्ग बैकबोन फॉर सिविल जस्टिस, स्टेबल, यूनिफॉर्म एंड अडेप्टेबल। हाउएवर उसमें कंटिन्यूअस मॉडर्नाइजेशन जैसे कि डिजिटलाइजेशन, प्लेन लैंग्वेज, ड्राफ्टिंग, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, टाइमलाइंस टू डिलीवर स्पीडी जस्टिस इन टुडेज वर्ल्ड इज़ मच नीडेड। हालांकि 1908 acts as a वंडरफुल बैकबोन फॉर अस, बट इनमें मॉडर्नाइजेशन के चेंजेस की बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो ने आपको ये क्लैरिटी पहुँचाई होगी कि हम जो यूज़ कर रहे हैं 1908 सीपीसी आज तक, उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।